हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो CLIS और BLIS की डिटेल्स मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट भी बना दी है चैनल पे। अगर आपको कोई बेसिक डिटेल से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं चैनल में। CLIS कोर्स है तो CLIS का, BLIS है तो BLIS का, ठीक है। उसमें कंप्लीट डिटेल्स A to Z जितनी मैंने कोशिश की कर ली है और मोस्ट ऑफ द क्वारीज उसमें सोल्व कर दिए। आज हम देखेंगे कि असाइनमेंट्स क्योंकि असाइनमेंट्स को आपको सीरियसली बनाना पड़ेगा। उसका जो है वो वेटेज है 30% है ना, चाहे CLIS हो कोर्स आपका या BLIS कोर्स हो। तो असाइनमेंट्स किस टाइप से बनाने हैं ताकि आपको अच्छा स्कोर उसमें मिले, है ना, और किस पैटर्न में बनाने हैं असाइनमेंट्स। सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि असाइनमेंट्स किस टाइप से हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो A4 साइज़ जो प्लेन शीट होती है उसको आपने यूज़ करना है। इस टाइप से जो प्लेन A4 साइज़ पेज आता है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है इग्नू में, ठीक है। अब पैटर्न क्या रहता है असाइनमेंट्स जो हमने बनाने हैं, हाउ टू राइट असाइनमेंट्स, है ना, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए। छोटा सा वीडियो में इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप जब लिखने जाएं तो जो मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स जिसके कारण मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं या फिर असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, वो ना हो, है ना। तो देखिए असाइनमेंट्स जैसे सपोज मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ CLIS का, ठीक है। CLIS जो है उसमें 4 कोर्सेज हैं, हमने देखा था। उसके जो कोर्सेज हैं तो मतलब 4 उसके हमने असाइनमेंट्स बनाने थे, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट असाइनमेंट BLI 011 जो है, फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट कोर्स का जो असाइनमेंट है वो हम रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा, फर्स्ट पेज जो होगा दैट इज़ द फ्रंट पेज लगेगा इग्नू का, ठीक है। वो फ्रंट पेज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसमें मैं फ्रंट पेज भेज दूंगा। वही आपको उसमें जो जो डिटेल्स हैं आप समझ लीजिएगा, वो सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है। नेम, कोर्स, टाइटल कोर्स का, है ना, और आपका स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर का, आपके साइन, डेट जब भी आप सबमिट करेंगे उसको। तो फ्रंट पेज सबसे पहले तो लगेगा। फर्स्ट पेज जो होगा वो फ्रंट पेज होगा। CLIS की बात कर रहे हैं या BLIS है तो उसमें भी, BLIS में टोटल 9 असाइनमेंट्स हैं, तो 9 असाइनमेंट्स में, और CLIS के अगर 4 असाइनमेंट्स हैं तो सभी असाइनमेंट्स में सबसे पहले क्या लगता है, फ्रंट पेज, ठीक है। फ्रंट पेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। फ्रंट पेज ये जो है ये फर्स्ट पेज होगा आपका। असाइनमेंट कोई भी कोर्स का आप स्टार्ट करेंगे, हर कोर्स का सेपरेट असाइनमेंट होगा ना, सेपरेट उसका वो बनेगा, कॉपी बनेगा। तो फ्रंट पेज होगा। सेकंड पेज क्या होगा, सेकंड पेज होगा आपका आईडी कार्ड का फोटोकॉपी, ठीक है। ये होगा सेकंड पेज आपका, ये फिक्स है, चाहे आपका CLIS कोर्स है या BLIS कोर्स है, ये फिक्स है, ये पैटर्न है, इसमें आपको रखना है आईडी का। और ये ब्लैक एंड वाइट आप प्रिंट करा सकते हैं, इसको प्रिंट जब कराएंगे फ्रंट पेज, कलर प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सुंदर नहीं करने की ज़रूरत है ना। आप ब्लैक एंड वाइट भी करवा सकते हैं, और आईडी कार्ड ब्लैक एंड वाइट, आपका जो आईडी कार्ड आपने डाउनलोड किया उसका प्रिंट। थर्ड जो पेज आपका होगा, थर्ड पेज होगा आपका क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर इन द साइन असाइनमेंट जो आपका जो मिला है ना उसका डाउनलोड करके थर्ड पेज होगा आपका वो, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन होंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका CLIS, आप BLI 011 का असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले फ्रंट पेज लगेगा, फिर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, फिर BLI 011 जो है, अब वो PDF में तो सारे दे रखे हैं, उसमें जो BLI 011 का जो पेज है जिसमें BLI 011 के क्वेश्चंस हैं वो वाला पेज सिर्फ इसमें लगेगा। उसके बाद आपका फोर्थ पेज से जो है वो आंसर की स्टार्ट होगी, ठीक है, आप समझ गए। या फिर आपका BLI 221 अगर BLIS में तो फ्रंट पेज लगेगा, आईडी कार्ड, देन BLI 221 जो है उसका क्वेश्चंस लगेंगे यहाँ पे, वही सेम प्रिंट जो PDF अवेलेबल है साइट पे ऑफिशियल असाइनमेंट की, और फोर्थ पेज से आपका जो है आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे कि ये मैं सैम्पल के टाइप से ला रहा हूँ, आपको दूसरा फ्रंट पेज भेजूंगा मैं, ये तो स्पेसिफिकली एक रीजनल सेंटर का है, आपको जो भेजूंगा वो हर रीजनल सेंटर के लिए वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले जैसे क्या रहेगा, फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर दिख तो नहीं रहा कहीं पे, कहीं मेरा रिजल्ट देख लो, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि फ्रंट पेज रहेगा,
ठीक है। फ्रंट पेज के बाद क्या रहेगा, आपका आईडी कार्ड रहेगा इस टाइप से, ठीक है। ये मैंने कलर में करा रखा है, ब्लैक एंड वाइट भी करा सकते हैं, कलर करवाना चाहें कलर करवा सकते हैं। सेकंड पेज जो है वो आपका क्या रहेगा, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई गेस। सेकंड पेज जो है वो आपका क्या रहेगा, आईडी कार्ड। थर्ड पेज क्या रहेगा, असाइनमेंट का वो पेपर, ठीक है। जैसे ये BLII 011 का मैंने लगा दिया मान लो, है ना, क्योंकि ये वाला फर्स्ट असाइनमेंट है, तो BLI 011 का असाइनमेंट का पेज। उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, आंसर स्टार्ट हो जाएंगे फोर्थ पेज से। तो फर्स्ट पेज क्या रहा, फ्रंट पेज रहा, उसके बाद क्या रहा, आईडी कार्ड, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। ये पैटर्न रहेगा चाहे BLIS कोर्स है या CLIS कोर्स है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। और इसी को ही ऐसे स्टेपल या बाद में फाइल में दिया जाता है ना अपने स्टडी सेंटर पे। ये 3 पेजेस समझ में आ गए। अब जो आंसर्स आप लिखेंगे उसके भी कुछ रूल्स हैं, है ना। हम गाइडलाइन सब कुछ दे रखा है ये गाइडलाइंस में, लेकिन हम रीड नहीं करते, इसलिए हम गलती कर देते हैं, है ना। और हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण बाद में समझ नहीं आता नंबर कहाँ पे डिडक्ट हो गए, ठीक है। अब फोर्थ पेज जो आपका आएगा आंसर का, ये फिर से वही A4 साइज शीट है आपकी, ठीक है। फुल स्केप है तो अलग बात है, A4 साइज पे आप कर रहे हैं, कॉस्ट फ्रेंडली है, मिल जाएगी। इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको मार्जिन लगाना है, एक कोई भी नॉर्मल सा मार्जिन लगा लीजिए, नॉर्मल जो मार्जिन हम लगाते हैं स्केल से, तो उतना ही मार्जिन हर पेज पे आपको लगाना है, ठीक है। उतना ही मार्जिन आपको हर पेज पे लगाना है। एक साइड में मार्जिन लगा लिया और फिर यहाँ पे अपना आंसर जो भी है आपने लिखना है, ठीक है। साइड में जो है आंसर लिख लिया। आपको बात समझ में आ गई, जैसे कि इसमें करके मैंने दिखा रखा है कि ये फर्स्ट पेज, देन आईडी कार्ड, देन असाइनमेंट का क्वेश्चन, देन आंसर। आंसर अब कैसे लिखा है, मार्जिन लगाया यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे पार्ट 1 या पार्ट 2 जिस भी पैटर्न में है उसका क्वेश्चन भी लिखना है आपको, क्वेश्चन भी लिखिए उसका, और फिर उसका नीचे आंसर स्टार्ट कर दीजिए इस टाइप से, ठीक है। ये मैंने आगे पीछे लिखा है। अगर आपका देखो कुछ स्टडी सेंटर्स में क्या होता है, ऑफलाइन सबमिट होता है, ठीक है। तो आप अगर अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेजेस जो हैं एक साइड ही लिखें सिर्फ, जैसे इधर लिख लिया फिर नेक्स्ट पेज, है ना, उसके बैक साइड मत लिखिए, ऐसा आप कर सकते हैं सुंदर लगने के लिए। बट मैं थोड़ा सा इको वो वाला हूँ, है ना, एनवायरनमेंट वाला, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है पेजेस वेस्ट होते हैं, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया था और मेरा एक्सेप्ट हो गया था। अगर आप करना चाहें तो एक साइड भी कर सकते हैं, 2 साइड भी कर सकते हैं, इसलिए मना कोई नहीं करेगा, पेजेस बचाने चाहिए, आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, एक साइड मार्जिन लगाया और अपना पूरा आंसर, साइड में क्वेश्चन लिखा, आंसर ऑल द फॉलोइंग डिट्टो एज इट इज़ लिख दिया और अपना आंसर स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये आंसर लिख दिया। अब आंसर जब आपने लिख लिया, ठीक है, आंसर जो आपने लिख लिया, अब इस आंसर में क्या है, इसमें मैंने तो यहाँ पे पेज नंबर भी डाल रखा है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करने वाला, या आपको कहने वाला नहीं है, ये अपनी प्रेजेंटेशन आप पेज नंबर डाल सकते हैं डालना चाहें तो, ठीक है। तो और और मेरा जो पर्टिकुलर यहाँ पे साइड में मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर भी लिख रखा है हर पेज में, और नाम लिख रखा है, क्योंकि एक्चुअली में हमारे स्टडी सेंटर में ये बताया गया था कि आपको ऐसा करना है। आप ऐसा मत कीजिएगा, आपके पेज नंबर बस लिखिएगा, अगर लिखना चाहें तो, वो भी ज़रूरी नहीं है। अपना इस टाइप से पैटर्न फॉलो कीजिएगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, आप जब सबमिट करेंगे आपका स्टडी सेंटर आपको इंटीमेट कर देगा, बता देगा, और तभी आप कर सकते हैं हल्का सा पेन से, है ना। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये पेज है आपका, फोर्थ पेज से आंसर स्टार्ट किया था, ये आंसर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे ऊपर ही ख़त्म हो गया, मान लीजिए आंसर फिनिश हो गया, तो आप अगले पेज से भी कर सकते हैं अगर करना चाहे आंसर स्टार्ट, वरना इसी के नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे करने का पैटर्न क्या है, ये आंसर 1 था कोई, सपोज ये फर्स्ट आंसर था, सेकंड आंसर डायरेक्ट इसके नीचे नहीं स्टार्ट करना, लगभग 5 से 6 लाइनें छोड़ के, लगभग 4 to 5 लाइन्स गैप करके फिर आपको सेकंड आंसर स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। बीच में इतना गैप छोड़ देना आपको, ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है, हर आंसर के बाद लगभग 4 to 5 लाइन्स आपको गैप देना है, ताकि वहाँ पे एग्जामिनर जो है वो जो चेक इवेलुएटर होगा आपका, वहाँ पे कमेंट करेगा, है ना, असाइनमेंट पे, और मार्क्स देगा। तो ये आपको डिस्टिंग्विश करना होगा, हर आंसर के बाद लगभग 4 to 5 लाइन्स का गैप आपको देना होगा, ठीक है। तो ये कॉमन गाइडलाइंस थी अगर आप CLIS कोर्स से हैं या फिर BLIS कोर्स से हैं, तो इस टाइप से आपको असाइनमेंट्स अपने जो है वो रेडी करने हैं,
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा किस टाइप से आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया क्या पैटर्न रहेगा। और फाइनली जब हर असाइनमेंट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए CLIS है तो BLI 011 जो है उसके इस टाइप से 3 पेज फ्रंट के लगाए, उसके बाद आंसर अपना कंप्लीट हो गया BLI 011। इसको अब ये जितने भी पेजेस हो इसको सेपरेट रख दीजिए। अब BLI 012 जो स्टार्ट होगा वो अगेन क्या होगा, उसमें पहले फ्रंट पेज लगेगा, फिर ID कार्ड लगेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन BLI 012 का, देन आंसर स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या, अगर आपके 4 असाइनमेंट्स हैं इन केस ऑफ CLIS कोर्स, तो आप 4 फ्रंट पेज प्रिंट करवा लीजिएगा, 4 ID कार्ड प्रिंट करवा लीजिएगा, और असाइनमेंट तो आप एक PDF जो है वो प्रिंट करवाएंगे तो उसमें सबका अलग अलग आ ही जाएगा। ऐसे ही BLIS में क्या होगा, आप 9 जो है वो प्रिंट करवा लीजिएगा फ्रंट पेज, 9 अपने ID कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, और बाकी पूरी PDF करवाएंगे तो उसमें तो हर अलग अलग पेज पे है ही असाइनमेंट्स आपके, है ना, तो वो लग जाएगा। तो इस टाइप से असाइनमेंट बनाना, और लास्ट में जब सबमिशन करना होता है तो वो एक पेपर फाइल पे ही प्रेफर करते हैं। पेपर फाइल्स ब्राउन कलर की जो नॉर्मली मार्केट से मिल जाती है ना, 15-20 रुपये की, उसमें अपने असाइनमेंट्स जो है लगाकर अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होते हैं। ये तो हो गई असाइनमेंट्स हमें लिखने कैसे हैं। अब असाइनमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे उसके सॉल्यूशंस, है ना। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, देखिए आपको कि असाइनमेंट्स जो हैं ई ज्ञान कोश पे जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, देखो आपको सच बता रहा हूँ, ई ज्ञान कोश का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है, अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, उस पर स्टडी मटेरियल कंप्लीट अवेलेबल है ना। ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ उसके मटेरियल में ही उसके आंसर्स हैं। ठीक है, एज इट इज़ उसके क्या है, उसके बीच में आंसर अवेलेबल है। अच्छा, आपका ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे 300 वर्ड्स हैं, अगर उसको आप 2 पेजेस लिख रहे हैं, मान लीजिए 300 वर्ड्स का एक आंसर लिखा आपने, 300 वर्ड्स में जो क्वेश्चंस लिखने हैं, एक पेज इधर का लिख दिया, फिर नेक्स्ट एक पेज लिख दिया, तो कोशिश कीजिए फिर 300 वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वैसे ही 2-2 पेज में ही लिखें। मतलब अमाउंट जो है वो सेम रखें उसका क्वेश्चन का। अगर कोई 100 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आधे पेज पे लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जितने और भी 100 वर्ड्स के हैं तो कोशिश कीजिए उसको भी आधे आधे पेज में कंप्लीट कर लें अपना सम अप अच्छे से, है ना। और ये सारों के असाइनमेंट्स जितने भी क्वेश्चन हैं सारों के आंसर्स अवेलेबल हैं ई ज्ञान कोश पे, जो स्टडी मटीरियल अवेलेबल है ना। आप किसी से अगर बाय भी कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, सभी आपको वहीं से कॉपी पेस्ट करके देंगे। इग्नू के स्टडी मटीरियल में सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, सभी वहीं से आंसर कॉपी पे, अगर मैं भी बनाऊंगा, मैं भी जो बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं भी असाइनमेंट्स बनाऊंगा तो वहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको बताऊंगा, कोई नई अपने ज्ञान से नहीं लिख के दूंगा असाइनमेंट्स को, है ना। तो CLIS के तो बना रहे हैं, BLIS वाले आप सब ग्रेजुएट्स हैं, आप कोशिश कीजिए, नहीं हो पाता तो बताइएगा। BLIS वाले कोशिश कीजिए जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें आंसर्स अपने सर्च करके लिख सकते हैं, सिंपल कि क्या क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर आपको उनके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी एक्चुअली में कई बार रिपीटेड होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आप गूगल पे उठाकर रखेंगे तो उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। इग्नू की साइट पे या किसी और SOL कहीं और ओपन लर्निंग जहाँ पे भी BLI चलता है आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आप कोशिश खुद से भी कीजिएगा कि किस टाइप से आंसर, क्योंकि असाइनमेंट कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, अब आपको आंसर फाइंड आउट्स करने हैं क्वेश्चंस के, है ना। तो CLIS वाले भी कर सकते हैं और BLIS वाले भी, सारा का सारा स्टडी मटेरियल में ही है। इग्नू के जो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और फ्रंट पेज हो गया वो मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रंट पेज अपना। और बाकी ID कार्ड तो आपका प्रिंट आपका हो गई, और क्वेश्चन पेपर जो होगा, आंसर्स जो हैं आपके वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें असाइनमेंट्स की, जैसे जैसे होता है। अगर कोई दिखाना चाहे तो टेलीग्राम पे मुझसे शेयर करके आप दिखा सकते हैं, मैं उसको रिव्यू कर लूँगा अगर आपको लग रहा है कि ठीक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, या लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, तो आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि असाइनमेंट्स कैसे लिखना था, ये इम्पोर्टेंट एक पार्ट था, है ना, इवैल्यूएशन का। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कोलीग्स के साथ भी भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो इतना पर्टिकुलर मिल नहीं पाता है गाइडेंस। तो आप जो है इसको अपने कोलीग्स या ग्रुप्स जो भी हैं आपके, उनमें शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।